अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आईपीओ 3 दिन के लिए मिनिमम तो खुलता है, लेकिन उन 3 दिन खुलने के पहले एक दिन ऑलरेडी एक एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुल जाता है। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स कौन है? मर्चेंट बैंकर प्रमोटर के साथ मिलके कुछ बड़े नाम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स का नाम डिस्कस करते हैं कि हमको इन इन्वेस्टर्स को पहले आईपीओ में शेयर्स देने हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी देने हैं, तो आप अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को टिक मार्क कर लेते हैं कि हम इनको तो पहले ही दे देंगे आईपीओ खुलने के पहले। इससे फायदा क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपके आईपीओ में ऑलरेडी 3 दिन का आईपीओ खुलने के पहले एक दिन पहले ऑलरेडी बड़े बड़े नाम आ चुके होंगे ना, तो वो जो 3 दिन में जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार जब उन्होंने पैसा डाला है तो हम भी डाल सकते हैं। तो अगर किसी ने पूरा डीआरएचपी नहीं पढ़ा है, किसी को कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा, तो जनरली लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अरे इतने बड़े इन्वेस्टर ने डाला है एंकर के तरह से, तो हम भी डालेंगे। क्योंकि एंकर के साथ एक क्लॉज है, अगर किसी ने एंकर इन्वेस्टर बन के पैसा डाला है ना, तो एक तो उसको साइज थोड़ा बड़ा डालना पड़ेगा और दूसरा उसका लॉक इन हो जाता है। मतलब वो शेयर जब मार्केट में लिस्ट होता है तो उसके बाद कुछ 30 दिन के लिए वो शेयर्स बेच नहीं सकता है। अभी हालिया में सेबी ने इसको एक्सटेंड कर दिया, उसने ये बोला है कि 50% ऑफ आपको जो एंकर इन्वेस्टर अगर आप हो, आपको शेयर मिले तो 50% शेयर आप 30 दिन तक नहीं बेच सकते हो और बचे 50% आप 90 दिन तक नहीं बेच सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस जनरेट होता है ना। फिर उसको बोलते हैं 3 दिन का जो विंडो खुलता है उसको बोलते हैं मेन बुक ओपनड। अब किस टाइप के इन्वेस्टर को कितने शेयर्स मिलेंगे ये पहले से तय है, ये सेबी ने अपने रेगुलेशंस में लिख दिया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इन्वेस्टर 3 तरह के ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनकी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर। क्वालिफाइड मतलब ये सेबी से किसी तरह अप्रूव्ड है और ये लार्ज इंस्टीट्यूशन है, बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, बट ये फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक हो गई, कैपिटल ग्रुप हो गए, ये बड़ी बड़ी कंपनीज यूएस की हो सकती हैं, यूके की हो सकती है, ग्लोबल कंपनीज हो सकती हैं। ये भी आपके QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर में आते हैं। फिर एक ट्रेंच होता है जिसको बोलते हैं HNI, हाई नेटवर्थ, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोला जा सकता है। इनकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, नाम से ही पता चल रहा है, और एक इनकी अलग से कैटेगरी बनाई जाती है। ये सेबी से क्वालिफाइड नहीं होते, यानी सेबी से अप्रूव्ड नहीं होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो होती है रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स जो छोटा टिकट साइज इन्वेस्ट करते हैं। तो जो हम एंकर की बात कर रहे थे, वो एंकर जो बुक होती है वो सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर से ही भरी जाती है। नॉर्मल आईपीओज में जो परसेंटेज तय है वो ऐसे है कि QIB के लिए 50% रिजर्वेशन है। टोटल आईपीओ साइज अगर 2000 करोड़ है तो 1000 करोड़ QIB को ही जाएगा। 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, तो 700 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बुक्ड है, और 15% HNI या NII के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि 300 करोड़। एंकर इन्वेस्टर जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर जो है उसका 60% एंकर इन्वेस्टर के लिए बुक्ड रहता है। तो जो 3 दिन के लिए जो विंडो खुलती है उसके पहले ही 60% ऑफ 50%, यानी कि टोटल का 30% एंकर लेके चला जाता है। यानी कि मेन बुक खुलते खुलते आपके पास सिर्फ 1400 करोड़ रुपए का साइज बचता है, जिसमें से 600 करोड़ ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके हैं। किसी भी आईपीओ को सक्सेसफुल होने के लिए उसका QIB ट्रेंच को फुल होना बहुत जरूरी है, और ओवरऑल बेसिस से एटलीस्ट 90% फुल होना जरूरी है। इसमें भी एक पॉइंट है जो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अगर आपका रिटेल ट्रेंच और NII ट्रेंच या HNI ट्रेंच कंप्लीट नहीं भी होता है, लेकिन QIB में इतना ज्यादा आपका ट्रेंच फुल हो गया, 50% से ज्यादा आ गया, चलेगा। तो मैंने ये जो 90% का कंसेप्ट समझाया, ये क्या है? आपको याद होगा मैंने आपको फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के बीच में डिफरेंस बताया था। अगर आपका आईपीओ ऑफर फॉर सेल से भरा हुआ है, या तो 100% या अधिकतर उसमें ऑफर फॉर सेल है, और आपका आईपीओ नहीं भरा पूरा, 90% भी नहीं हुआ, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना ऑफर फॉर सेल का परसेंटेज कम कर सकते हैं। तो वहां पे दिक्कत नहीं है। ICICI सिक्योरिटीज का आईपीओ आया था सन 2018 में, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। उनका आईपीओ का ट्रेंच पूरा भरा ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उनका पूरा 100% आईपीओ का साइज ऑफर फॉर सेल था, तो उन्होंने अपना आईपीओ का साइज ही कम कर दिया कि जितना भर गया हमें उतना दे दो। लेकिन अगर कोई कंपनी फ्रेश इशू, यानी कि नए शेयर्स इशू कर रही है, उसके थ्रू कैपिटल रेज कर रहे हैं, उसमें ये 90% का कंसेप्ट लगना जरूरी होता है।
डीमार्ट एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसने अपना 100% फ्रेश इशू के थ्रू रेस किया था। इन इश्यूज का 90% फुल होना बहुत जरूरी होता है ओवरऑल बेसिस पे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.